होप कॉलेज का कैफेटेरिया ग्राउंड अब एक युद्ध के अखाड़े में बदल चुका था। हवा में धूल और तनाव का गुबार छाया हुआ था। मैदान के बीचों बीच शुभम अकेला खड़ा था। उसकी हालत थोड़ी खराब थी, सांसें तेज चल रही थीं, माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो अभी भी धड़क रही थी। सामने खड़े पांचों हंटर्स अब और भी ज्यादा खूंखार हो चुके थे। अपनी बेइज्जती और नाकामी से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। आओ, शुभम ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए ललकारा। सिर्फ घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? दम है तो एक एक करके आओ। ये ललकार बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह गिरी। मारो इसे, गुंडों का लीडर दहाड़ा। पांचों हंटर्स एक साथ शुभम पर टूट पड़े। ये कोई मार्शल आर्ट्स का मुकाबला नहीं था, ये एक जंगली हमला था। एक हंटर ने दाईं ओर से उछलकर एक जोरदार राउंड हाउस किक मारी। शुभम ने बिजली की फुर्ती से नीचे झुककर उसे चकमा दिया और घूमते हुए अपनी कोहनी पूरी ताकत से उसके पेट में दे मारी। ऊह! हंटर कराहते हुए पीछे हटा, लेकिन शुभम को सांस लेने का मौका नहीं मिला। दूसरे हंटर ने पीछे से आकर उसकी गर्दन को अपने बाजुओं में जकड़ने की कोशिश की। शुभम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधे के ऊपर से हवा में उछाल दिया। दूर खड़ी कृति की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। शुभम, प्लीज संभल के। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे हर एक वार अपने दिल पर महसूस हो रहा था। ईशा ने कृति को सहारा दिया। हिम्मत रख कृति, ईशा ने कहा, लेकिन उसकी खुद की नजरें शुभम पर जमी थीं। वो हार नहीं मानेगा, वो एक फाइटर की तरह लड़ रहा है। फिर भी ईशा का दिल कहीं और भी धड़क रहा था। उसकी नजरें बार बार भटककर दूर पेड़ के नीचे खड़े कबीर और ध्रुवांश की ओर जा रही थीं। उसने देखा कि कबीर एक मूर्ति की तरह खड़ा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर तनाव में था, नसों में ऊर्जा दौड़ रही थी। वो बस किसी इशारे का इंतजार कर रहा था ताकि उस मैदान में कूदकर तबाही मचा सके। उधर पेड़ की छांव में खड़े ध्रुवांश की नजरें किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रही थीं। वो शुभम के हर मूव, हर फैसले और हर सांस को स्कैन कर रहा था। फुटवर्क अच्छा है, ध्रुवांश ने मन ही मन विश्लेषण किया। ब्लॉक सही समय पर कर रहा है, लेकिन सांस पर कंट्रोल खो रहा है। ये लड़का गुस्से और जज्बात में बह रहा है। अगर ये लड़ाई 2 मिनट और चली तो इसका स्टैमिना जवाब दे जाएगा। अनिकेत, जो लड़ाई का शौकीन था, उसने धीरे से सीटी बजाई। भाई साहब, लड़का जिद्दी है यार, अनिकेत ने तारीफ की। देखो कैसे 3 लोगों को एक साथ हैंडल कर रहा है। लेफ्ट ब्लॉक, राइट हुक और वो देखो चकमा दे दिया। मानना पड़ेगा। लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अनिकेत की ओर देखे बिना कहा, जिद जंग नहीं जिताती अनिकेत, स्ट्रैटेजी जिताती है। वो भावनाओं में बहकर लड़ रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है और दुश्मन इसी का फायदा उठाएगा। मैदान में स्थिति बिगड़ रही थी। शुभम ने 2 हंटर्स को पीछे धकेल दिया था, लेकिन बाकी 3 उसे बुरी तरह थका रहे थे। तभी एक हंटर का भारी घूंसा शुभम के जबड़े पर लगा। धम! शुभम लड़खड़ाया। उसे तारे नजर आ गए। वो घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला। उसने खून थूका और एक खतरनाक मुस्कान के साथ वापस खड़ा हो गया। बस इतना ही दम है, शुभम ने तल्खी से कहा। उन हंटर्स का लीडर अब पागलपन की हद पर था। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। ड्रोन कभी भी आ सकता था। अगर ड्रोन ने उन्हें एक अकेले लड़के से पिटते हुए रिकॉर्ड कर लिया तो उनका प्लान खराब हो जाएगा, और तो और हंटर ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। बहुत हो गया ये नाटक, लीडर चिल्लाया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। हमारे पास टाइम नहीं है, इसे यहीं खत्म करो चाहे जो हो जाए। उसके इतना कहते ही फिजा का रंग बदल गया। एक काला, भारी और डरावना गुबार उन 5 हंटर्स के चारों ओर फैल गया। शुभम की सेंसिंग एबिलिटी ने खतरे की घंटी बजाई। ये क्या कर रहे हैं? तभी हवा में तेज धातु की खनखनाहट गूंज उठी। उन 5 हंटर्स ने कॉलेज के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने अपने स्पिरिचुअल हथियार निकाल लिए। एक के हाथ में 2 धारी तलवार थी जिसकी धार नीली रोशनी से चमक रही थी। दूसरे के पास एक भारी भरकम गदा जैसा कटीला हथियार था। तीसरे ने जहरीले दिखने वाले खंजर निकाल लिए थे और बाकी दोनों के हाथों में लंबे भाले थे। ये अब लड़ाई नहीं, हत्या की कोशिश थी। एक निहत्थे छात्र के सामने 5 हथियारबंद हंटर्स। शुभम की आंखें फैल गईं। वो निहत्था था। वो अपनी मुट्ठियों से तलवार और भाले नहीं रोक सकता था। कायरो, हथियार निकाल लिए एक निहत्थे के सामने, लीडर ने क्रूर हंसी हंसी।
जंग और प्यार में सब जायज है बच्चे, अब मरने के लिए तैयार हो जा। कृति का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, वो उसे मार डालेंगे। वो दौड़ना चाहती थी, लेकिन ईशा और प्रिया ने उसे पकड़ लिया। ईशा की धड़कनें रुक सी गईं, उसका दिल चीख पड़ा, कबीर भाई बचाओ उसे। उस पल कबीर का धैर्य टूट गया, उसकी आंखों में तबाही थी। भाई अब बहुत हो गया, ये रूल्स तोड़ रहे हैं, मैं इनकी गर्दन उखाड़ने जा रहा हूं। कबीर ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही था, लेकिन रुको। एक बहुत ही धीमी लेकिन बर्फीली आवाज आई। कबीर रुक गया। ये ध्रुवांश था। ध्रुवांश की आंखों में अब वो विश्लेषण नहीं था, अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा घना अंधेरा। डेविल जाग चुका था। तुम्हें हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है कबीर, ध्रुवांश ने कहा। वो मेरी टीम का मेंबर है, मैं देखता हूं। मैदान में लीडर ने अपनी तलवार हवा में उठाई। हमला! पांचों हंटर्स अपने जानलेवा हथियारों के साथ शुभम की ओर लपके। भाले की नोक शुभम के सीने की ओर थी, तलवार उसकी गर्दन की ओर। शुभम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आखिरी सांस ली। मौत उसके सर पर नाच रही थी। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड की दूरी, लेकिन वो 1 सेकंड कभी पूरा नहीं हुआ। वुश! हवा में एक अजीब सी तेज सरसराहट हुई, जैसे मौत खुद हवा बनकर गुजरी हो। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, न कृति को, न ईशा को, और न ही उन हंटर्स को। वहां बस एक काली परछाई थी जो सुपरसोनिक रफ्तार से मैदान के बीच से गुजरी। धड़ाम, खन 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 खन, धातु के टूटने और हड्डियों के चटकने की आवाजें आईं। अगले ही पल समय जैसे थम गया। शुभम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, उसे लगा वो स्वर्ग में है। लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पांचों हंटर्स जो अभी उसे मारने आ रहे थे, वो सब हवा में अलग अलग दिशाओं में उड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें रद्दी के कागज की तरह फेंक दिया हो। लीडर की तलवार के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरे पड़े थे, भाले मुड़कर कबाड़ बन चुके थे, और शुभम के ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी। एक हाथ पैंट की जेब में, सीधा खड़ा, काले कपड़े, हवा में उड़ते हुए बाल। वो ध्रुवांश था। उसकी पीठ शुभम की तरफ थी। ध्रुवांश ने अपना दाहिना हाथ, जो अभी भी हवा में उठा हुआ था, धीरे से नीचे किया। उसने उन पांचों को इतनी तेजी से मारा था कि किसी की नंगी आंखें उस मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पाई थीं। क्या? लीडर जो 10 फीट दूर जमीन पर गिरा हुआ था और खून की उल्टियां कर रहा था, अविश्वास से बड़बड़ाया। ये क्या था? ये कौन है? पूरा कैफेटेरिया एरिया सन्न रह गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्रुवांश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उन गिरे हुए हंटर्स की तरफ देखा। उसकी नजरों में इतना खौफ था कि लीडर की रूह कांप गई। स्पिरिचुअल हथियार? ध्रुवांश की आवाज शांत थी, लेकिन पूरे मैदान में गूंज रही थी। एक निहत्थे स्टूडेंट पर, होप कॉलेज के ग्राउंड में। ध्रुवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी धात्विक खनक थी। तुम लोग खुद को हंटर कहते हो, मेरी नजर में तुम लोग गली के गुंडों से भी बदतर हो। हंटर वो होता है जो कमजोरों की रक्षा करे, न कि अपनी ताकत का तमाशा दिखाए। शुभम, जो अभी भी ध्रुवांश की पीठ देख रहा था, उसकी आंखों में अविश्वास और सम्मान का मिश्रण था। उसने कभी किसी को इतनी रफ्तार से मूव करते नहीं देखा था। ये तो किसी इंसान की ताकत ही नहीं थी, ये तो तबाही थी। दूर खड़ा अनिकेत हंस पड़ा। उसने ताली बजाते हुए कहा, भाई साहब, इसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री। देखा विवेक, इसे कहते हैं 1 शॉट किल। वो पांचों सोच रहे होंगे कि ट्रक से टकरा गए या ट्रेन से। ध्रुवांश भाई ओपी। विवेक ने भी एक गहरी सांस छोड़ी। यार, ये ध्रुवांश सच में डरावना है। मुझे खुशी है कि हम इसकी साइड हैं, इसके खिलाफ नहीं। ईशा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये राहत के आंसू थे। उसने देखा कि कबीर भी अब रिलैक्स होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी गर्व भरी मुस्कान थी, अपने भाई की ताकत पर गर्व। ध्रुवांश शुभम की तरफ पलटा। शुभम की हालत खराब थी, लेकिन वो खड़ा था। जिंदा हो? ध्रुवांश ने सपाट आवाज में पूछा। जी, मैं ठीक हूं। गुड, ध्रुवांश ने कहा। पीछे विक्रांत खड़ा है, उसे लेकर साइड हो जाओ। अब यहां से शो हम संभालेंगे। तभी आसमान में एक आवाज गूंजी, भन भन भन। सबने ऊपर देखा। एक हाईटेक ड्रोन जिस पर कॉलेज का लोगो और एक लाल बत्ती जल रही थी, मैदान के ऊपर मंडराने लगा था। वो शुभम और विक्रांत के ऑफिशियल मैच की रिकॉर्डिंग के लिए आया था। ये वही ड्रोन था जिसका इंतजार वो लीडर कर रहा था। लेकिन अब कहानी पलट चुकी थी। ध्रुवांश ने ऊपर देखा और फिर उस लीडर की तरफ जो अभी भी जमीन पर रेंग रहा था। ध्रुवांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई,
उसने ड्रोन की तरफ एक हाथ हिलाया और फिर उस लीडर के पास गया। उसने उसे कॉलर से पकड़कर किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह हवा में उठा लिया। लगता है तुम्हारी बदकिस्मती का लाइव टेलीकास्ट अब शुरू होगा, ध्रुवांश ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें फेमस होने का बहुत शौक था ना, लो अब पूरा कॉलेज देखेगा कि असली शिकारी कौन है और असली शिकार कौन। ड्रोन का कैमरा उन पर फोकस हो गया। पूरे कॉलेज की स्क्रीन्स पर अब ध्रुवांश का चेहरा और उस लीडर की हालत दिखने वाली थी। इस लाइव टेलीकास्ट के बाद कॉलेज में क्या भूचाल आएगा? क्या ईशा अब सबके सामने आएगी और इन गुंडों का अंजाम क्या होगा? कहानी अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर है।